अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। आप तमाम लोगों के लिए, चाहे आप होम बेकिंग कर रहे हैं, बेकिंग का बिज़नेस कर रहे हैं या फिर घर पे वैसे ही केक बनाकर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको होल सेल का सामान जहाँ से मिलता है, बेकिंग से मुतल्लिक तमाम टूल्स या फिर बेकिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे मैदा, कोको पाउडर, वनीला एसेंस, चॉकलेट चिप चॉकलेट या बेकिंग की तमाम एसेंस वगैरह जो है वो होलसेल रेट पर मार्केट से बहुत ही कम प्राइस पे आसानी से मिल सकती हैं। उन तमाम शॉप्स के मैं नंबर भी मेंशन करूँगी, उनके एड्रेस भी आपको बताऊँगी। तो इसलिए आपने वीडियो को वॉच करना है लास्ट तक, ताकि आप इन चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आपने व्यूअर्स वीडियो को देखना है लास्ट तक कंप्लीट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बड़ी अहम अहम इंफॉर्मेशन मिलेंगी। मैं साथ साथ स्क्रीन पे और कुछ नंबर्स भी मेंशन करूँगी जहाँ से होलसेल में आप बहुत ही आसान बेकिंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं परचेज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ें, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, चॉकलेट, सॉसेस, हर किस्म की चीज़ें आपको यहाँ से होलसेल रेट पर बहुत ही कम कीमत में मिल जाती हैं, मार्केट से बहुत कम कीमत पर। इससे पहले मैंने आपको पाइपिंग बैग दिखाए हैं और ये हैं फॉन्डेंट स्टैम्प्स। अच्छा, ये मेरा बेक हाउस से पार्सल आया है। जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई हैं, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, फिर बाकी चीज़ों की बात करते हैं। और उसके अलावा ये चॉकलेट्स का एक सिलिकॉन का मोल्ड है 270 का। तो ये भी, इसको अभी स्टार्ट में मंगवाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे से ये बॉल्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट कलर की जो क्रीम है ना, उसे या फिर कोई भी आप छोटी चीज़ डालने के लिए बीड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग में बड़े काम आते हैं। लेकिन स्टार्ट में आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, घर में भी काफ़ी बॉल होते हैं, वही यूज़ कर लीजिएगा। रेड फॉन्डेंट मैंने मंगवाया है, देखिए कितना शार्प रेड कलर है। 375 का है ये, तकरीबन मेरा ख्याल है हाफ़ के जी है। और ये ब्लैक वाला, ये भी 375 का आया है। अच्छा, रेड और ब्लैक मैंने इसलिए मंगवाया है कि ये शार्प कलर्स होते हैं, तो ये बने बनाए ही सही रहते हैं। जो घर में हम बनाते हैं ना, उसके अंदर इतना शार्प कलर नहीं आता। डॉल का ये टॉपर है 270 का। और ये साथ मैंने कप केक के लाइनर मंगवाए हैं 150 के। उसके अलावा मेरे पास ये टाइलोस पाउडर, ये भी फॉन्डेंट वर्क में यूज़ होता है, फॉन्डेंट के अंदर मिक्स करके थोड़ी सी हार्ड शेप देने के लिए। एक ये वाला क्राउन मंगवाया है। उसके अलावा ये सीज़र मंगवाई है फ्लावर्स के लिए। अच्छा, आपने स्टार्ट में ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्डर नहीं करनी, ना ही मंगवानी है। आपने जो चीज़ें मंगवानी है उसका मैं आपको बाद में बताती हूँ वीडियो में। जो आपने ज़रूर से मंगवानी है जब आपने बेकिंग स्टार्ट करनी है, तो वो चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों के बगैर अभी आपका गुजारा हो जाएगा, इसलिए आपने अभी इन पे इन्वेस्ट नहीं करनी। ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें जो है ना, आप बेक हाउस से ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। साथ ही अब देखिए, ये है टर्न टेबल। अच्छा, ये मैंने नया मंगवाया है। जो मेरा पहले वाला है ना, वो काफ़ी पुराना हो गया है। तो ये देखिए, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने पैक किया हुआ था। बेक हाउस वालों की पैकिंग बहुत ज़बरदस्त थी। उसके अलावा कुछ ये मैंने टॉपर्स मंगवाए हैं। ये देखिए, बटरफ्लाई टॉपर्स हैं। साथ में ये कैंडल्स बनी हुई हैं। उसके अलावा हैप्पी बर्थडे के, हैप्पी एनिवर्सरी के और कुछ और टॉपर्स भी मैंने मंगवाए हैं। क्योंकि मेरा काम है ना, मेरे पास तो ऑर्डर्स आते रहते हैं, इसलिए मेरा ये सारा सामान यूज़ हो जाएगा। लेकिन आपने स्टार्ट में बिल्कुल भी ये सारा कुछ परचेज़ नहीं करना। कुकी कटर है, उसके अलावा ये क्लिंग रैप है, ये शेप्स हैं डिफरेंट किस्म की। अच्छा, ये वो सामान है जो मेरे पास पहले से मौजूद है, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया, अब ये पहले का ही पड़ा हुआ है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें भी आपके पास बेकिंग के लिए होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त जब आपके पास ऑर्डर्स मौजूद हों। यहाँ पे देखिए, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके साथ फॉन्डेंट के ऊपर हम कटिंग करते हैं। तो अभी मैंने एक और ऑर्डर किया हुआ है जो दूसरा प्लंजर्स वाला होता है, उसके साथ ज़रा इजीली हो जाती है, लेकिन इससे भी बहुत अच्छी हो जाती है। बस ये है कि उससे ज़रा आसान काम हो जाता है। तो वो भी आएगा तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा अब आ जाते हैं केक मोल्ड्स की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास तो तकरीबन हर किस्म का मोल्ड मौजूद है। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट में सिर्फ 1 से 2 मोल्ड्स उनसे हैं वो परचेज़ करने हैं। और आप चाहें तो घर पे जो बर्फ़ वाले बोल होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला जो मोल्ड है ना मेरा, ये कम से कम 13 साल पुराना है। जब मैंने बिल्कुल नई नई बेकिंग सीखी थी, उस वक्त मैंने ये मोल्ड परचेज़ किया था। इसकी हालत से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है। बहुत अच्छा रहा ये भी। लेकिन उसके बाद मैंने जितने भी ख़रीदे ना, सारे दूसरी शेप वाले ख़रीदे, यानी खोलने वाले नहीं। ये स्क्वायर शेप में है, इसमें मैं ब्राउनी भी बेक कर लेती हूँ। स्क्वायर शेप का कोई केक हो वो भी बेक हो जाता है। ये डोल मोल्ड है, यानी डॉल केक बनाने के लिए ये मोल्ड है। इसमें 3 पाउंड तक डॉल केक बहुत ईजीली तैयार हो जाता है। तो डॉल केक्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो इसलिए अक्सर मुझे इसके ऑर्डर आते रहते हैं, इसलिए मैंने इसका मोल्ड परचेज़ कर लिया है। ये बेंटू केक का मोल्ड है। ये 1 पाउंड केक के लिए 5 इंच का मोल्ड है और ये 2 पाउंड केक के लिए 7 इंच का मोल्ड है। उसके अलावा ये मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप में भी टी केक्स बनाने के लिए स्मॉल एंड मीडियम और लार्ज 3 किस्म के बॉल हैं। उसके अलावा ये कप केक ट्रे है। अच्छा, ये जो कप केक ट्रे है ना, ये भी मैंने काफ़ी अर्सा पहले ख़रीदी थी और ना बड़ी अच्छी है ये, लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रे थी। यानी कि देखिए, जब मैं आपको अभी जोड़ के दिखाती हूँ, ये पूरी ट्रे इस तरह से थी। 12 कप केक्स की ट्रे थी, लेकिन मेरा ओवन छोटा था। दूसरा, पतीले में रखने में मुझे बहुत मुश्किल पेश आती थी, तो मैंने इसकी कटिंग करवा ली। जो वेल्डिंग वाली शॉप है वहाँ पे भेज के मैंने उनसे इसकी कटिंग करवा ली। तो अब देखिए, मैंने 4 कप केक बनाने हो तो इसमें, 6 बनाने हो तो इसमें, और अगर 2 बनाने हो तो इसके अंदर बेक कर लेती हूँ। ईज़िली ये पतीले के अंदर भी एडजस्ट हो जाती हैं अब और ओवन में भी।
तो इस तरह से अगर आपके पास भी बड़े साइज़ की कोई ट्रे हो तो आप उसकी कटिंग करके थोड़ा बहुत उसकी चेंजिंग जो है वो खुद भी कर सकते हैं देसी जुगाड़ लगाते हुए। अब यहाँ पे देखिए जो बिगनर्स हैं जो घर पे बेकिंग करना चाह रहे हैं तो ये देखिए सिल्वर के ये बॉल जो है तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं बर्फ़ के लिए। तो ये देखिए इस बॉल के अंदर ना मैं हाइटेड केक तैयार करती हूँ। 5 इंच का ये मोल्ड है। इसकी जो नीचे से चौड़ाई है वो 5 इंच है और हाइट इसकी तकरीबन 6-7 इंच है। ये छोटा केक बनाने के लिए और बड़ा केक बनाने के लिए आप इस तरह के बॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हार्ट शेप का बॉल है क्योंकि हार्ट शेप के केक के भी अक्सर एनिवर्सरी केक के ऑर्डर आते रहते हैं तो इसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये पिज़्ज़ा ट्रे है मेरे पास, कुकी ट्रे, इसके अंदर कुकीज़ भी आप बेक कर सकते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह भी बेक कर सकते हैं। और ये मेरे पास देखिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है घर पे तो देखिए इस तरह के डब्बे आपके घरों में ज़रूर होते होंगे। देखिए गौरमेट की ये मिठाई का डिब्बा है और इसका जो है ना 11 इंच तक इसका डायमीटर है, यानी इसके अंदर मैं 10 पाउंड का जो केक है ना उसका स्पंज तैयार करती हूँ 4 पाउंड्स का बैटर तैयार करके। ये रेक्टेंगुलर शेप का डब्बा है, ये भी बिल्कुल गौरमेट स्वीट का डब्बा है और इसके अंदर मैं ब्राउनी बहुत अच्छे से तैयार कर लेती हूँ, स्क्वायर शेप का केक भी तैयार कर लेती हूँ। ये फजल स्वीट्स का डब्बा है और इसके अंदर मेरा 2 पाउंड का जो केक है ना बिल्कुल परफेक्ट बेक हो जाता है और इसके ढक्कन के अंदर आप ब्राउनीज़ या केक वगैरह बिस्किट वगैरह जिनसे हैं वो भी बेक कर सकते हैं। देखिए इतने दफ़ा मैंने इनको यूज़ किया है, ना तो इनके कलर को कुछ हुआ है ना अंदर से कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं होता इनको। आप इनको ईज़िली पतीले में भी और ओवन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इन डब्बों से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने जब काम करना हो तो आपके पास 100 तरह के आइडियाज़ होते हैं, 100 तरह की चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, बस ये है कि आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। तो ये देखिए 1 पाउंड, ये मेरा 2 पाउंड और ये मेरा 3 पाउंड का मोल्ड है। एंड उसके बाद नीचे ये जो मेरा है ये 4 पाउंड का जो केक है वो मैं इसमें बेक करती हूँ और 10 पाउंड का जो स्पंज आता है वो मैं इसमें बेक करती हूँ। पिछले दिनों मैं रेसिपी शेयर की थी 10 पाउंड का केक बनाने की, तो वो मैंने इसी वाले गौरमेट के डब्बे में ही बेक किया था उस केक को। 4-4 पाउंड मैंने उसके अंदर बैटर डाला था और मैंने 4 से 5 दफ़ा स्पंज को बेक कर लिया था पतीले में। तो ये सारे मैंने मोल्ड्स आपको दिखा दिए हैं। तो आपने एक ही दफ़ा से इतने सारे मोल्ड नहीं ख़रीदने। तो ये देखिए जब 2 टायर केक बनाना हो ना तो फिर मैं इसकी कुछ इस तरह से सेटिंग करती हूँ। पहले आपने बॉक्सेस को इस तरह से रख के बॉल्स को तो सेटिंग कर लेनी है कि बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, यानी 2-2 इंच का मार्जिन जो है ना इनके दरमियान में होना चाहिए। उसके अलावा मेरे पास ये भी एक बेकिंग ट्रे है, इसमें कुकीज़ वगैरह बेक करने के लिए और पिज़्ज़ा वगैरह बेक करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये भी बड़ी यूज़फुल रहती है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम स्टार्ट करेंगे ना तो ख़ुद ब खुद ही जमा होती चली जाएंगी। तो बस आपने शुरू में वो चीज़ें ख़रीदनी हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हों। अच्छा, ये मैं डबल तवा मेरे पास है, ये मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाया था 1200 रुपये का। ये भी बड़ा यूज़फुल रहता है। इस पर स्पेशली ईद के दिनों में कीमे वाले नान बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं और सिंपल रोगनी नान और अदरक वाले जो नान हैं, गार्लिक नान, बहुत ही ज़बरदस्त इस पर नान बनते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे तंदूरी नान होते हैं। उनकी भी रेसिपीज़ मेरे दूसरे चैनल रज़िया का किचन पे मौजूद हैं, उनके लिए मैं अक्सर ये तवा यूज़ करती हूँ। तो आप भी मेरा वो चैनल विज़िट कर सकते हैं अगर आपको नान की रेसिपीज़ चाहिए तो, और उसके अलावा कुकिंग रेसिपीज़ जो चाहिए। अच्छा, अब आ जाती है सबसे अहम चीज़ जो हमारी बेकिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है बीटर। बीटर मैंने यहाँ पे वेस्ट पॉइंट का यूज़ करती हूँ और इस बीटर को यूज़ करते हुए मुझे कमोबेश 16 साल हो गए हैं। माशाल्लाह से 16 साल से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ और यकीन जानिए इतनी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है और इतना अच्छा ये काम कर रहा है ना कि कभी भी मुझे इसकी कंप्लेन नहीं हुई। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपको लाजमी चाहिए वो है एक अच्छी क्वालिटी का टर्न टेबल। अच्छा, आपने जब स्टार्ट करना है बेकिंग का, अगर तो आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं फिर तो आप एक अच्छे वाला यही वाला टर्न टेबल ख़रीद लें। अगर आप घर पे वैसे ही कभी कभार केक बेक करना चाहते हैं तो फिर इस तरह का ये प्लास्टिक वाला भी मिल जाता है 300-400 रुपये का, ये वाला ख़रीद लें। तो मेरी जिन बहनों को बस बेकिंग का शौक़ है और वो शौक़ पूरा करना चाह रही हैं, कभी कभी साल में एक आध बार उनका दिल चाहता है केक बनाने को, तो फिर ये प्लास्टिक वाला टर्न टेबल जो 300-400 का मिल जाता है ना उनके लिए ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हैं तो फिर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ना ये मेटल का टर्न टेबल जो है ना वो ख़रीद लेना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा रही हूँ कि देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है। कि देखिए इसे मैं मूव करती हूँ तो ये बिल्कुल भी सही तरह से मूव ही नहीं कर रहा, और इसको देखिएगा मैं मूव करती हूँ तो ये कैसे मूव करेगा। तो जब हम केक की फ्रॉस्टिंग करते हैं ना तो उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा देखिए ये पैलेट नाइफ़ है और मेरी ये एक पैलेट नाइफ़ इस कदर मुबारक साबित हुई है ना मेरे लिए कि मैं इतने सालों से इसी एक नाइफ़ के साथ ही ना सारा केक जो है ना उसकी फ्रॉस्टिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। ये है मेरे पास यहाँ पे ब्रेड नाइफ़, केक की कटिंग के लिए यूज़ होती है। स्क्रैपर हैं, ये 150 रुपये का सेट मिल जाता है, 3 जो स्क्रैपर इकट्ठे होते हैं और बहुत ही यूज़फुल है ये भी। एक स्क्रैपर ये है केक को लेवल करने के लिए, यानी उसकी फ्रॉस्टिंग के दौरान जब उसके किनारे वगैरह नीट करते हैं। लेकिन व्यूअर्स यकीन करें जब आपकी प्रैक्टिस होती है ना तो आपको इन टूल्स के बगैर भी काम करना आ जाता है। अब मैं सिर्फ एक पैलेट नाइफ़ के साथ पूरा केक जो है ना वो नीट कर लेती हूँ। ये यहाँ पे है किचन स्केल। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बेकिंग में, ये आपने ज़रूर से ख़रीदना है। बहुत महंगा नहीं आता, 700-800 रुपये से लेके 1200-1300 रुपये तक। दराज पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बेक हाउस की वेबसाइट जाके विज़िट करें, वहाँ पे भी अवेलेबल है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है ये देखें, इसके ऊपर आप किसी भी चीज़ का ना इजीली वेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने खाली कप का वेट किया, उसे मैंने टेयर कर दिया। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा सफ़ेद, और ये देखिए 25 ग्राम ज़ीरा मेरे पास आ गया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी के साथ अगर आप बेकिंग करना चाह रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो फिर आपको ज़रूर से एक ये वाला जो स्केल है ना ख़रीद लेना चाहिए। वैसे भी घर में किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए ना बड़ा हेल्पफुल रहता है। अगर आप घर पे वैसे ही केक शौकिया बनाते हैं फिर तो आप चलें कप्स की मेजरमेंट के साथ काम चला लेंगे। लेकिन अगर आपने कमर्शियल लेवल पे काम करना है, ऑर्डर पिक करने हैं, तो फिर हर दफ़ा आपकी रेसिपी का एक ही रिज़ल्ट आना चाहिए। तो उसके लिए ये किचन स्केल जो है बेहद ज़रूरी है। अच्छा, आपके पास ये मेजरिंग स्पून्स, मेजरिंग कप्स इस तरह के ये ज़रूर से होने चाहिए। 200-250 रुपये तक के पैक मिल जाता है ईज़िली, तमाम स्पून्स का भी और कप्स का भी। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं बेकिंग के दौरान। बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें हम सिर्फ कप्स के साथ मेजरमेंट करते हैं और टीस्पून के साथ बेकिंग पाउडर वगैरह मेजर करके डालते हैं। तो इसलिए ये आपने ज़रूर परचेज़ करके शुरू में रख लेने हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके पास लाजमी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप्स, किचन स्केल, उसके अलावा टर्न टेबल, जो आपकी पैलेट नाइफ़ है, वो ब्रेड नाइफ़ है, बीटर है। ये आपने लाजमी चीज़ें परचेज़ करनी है जब आपने बेकिंग स्टार्ट करनी है, घर पे करें या कमर्शियल करें, लेकिन ये चीज़ें लाजमी आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो वक्त के साथ साथ आपके पास खुद ब खुद जमा होती चली जाएंगी जब आप कमर्शियल लेवल पे काम स्टार्ट करेंगे तो। अच्छा, अब आ जाते हैं बॉल्स की तरफ। अच्छा देखिए, ये शीशे के बॉल जो है ना, ये वाला मैंने अब परचेज़ किया है क्योंकि बड़े वाला बॉल जो है ना मेरी बेटी से टूट गया था। और ये देखिए, ये 3 का सेट था। एक लार्ज था, एक मीडियम था और ये स्मॉल था। अब मेरे पास स्मॉल और मीडियम रह गए हैं, तो लार्ज वाला टूट गया था, तो लार्ज वाला मैंने अलग से परचेज़ किया है। तो मुझे इस डिज़ाइन का नहीं मिला, फिर जौन सा मिला मैंने वही कर लिया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिज़ाइन कोई है या नहीं है, बस बॉल्स होने चाहिए और इस तरह डूम शेप के होने चाहिए। आपने बिल्कुल फैले हुए जो बॉल होते हैं सीधे-सीधे से वो नहीं लेने, बल्कि आपने इस तरह के डूम शेप के बॉल लेने हैं। नहीं तो आप ये स्टील के परचेज़ कर लें। ये देखिए, शीशे के ना हो तो स्टील के कर लें। ये 350 रुपये के हिसाब से आए हैं। 300 के 350 का बॉल था एक। और ये बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। इसके अंदर जब हम क्रीम को व्हिप करते हैं ना, तो क्रीम का टेम्परेचर डाउन नहीं होता स्टील के बॉल के अंदर या फिर शीशे के बॉल के अंदर। ये 2 बॉल जिनसे ना इस हवाले से बड़े यूज़फुल हैं। अच्छा, अगर नहीं, हाँ, आपके पास शीशे वाले नहीं हैं, स्टील वाले नहीं हैं, तो ये प्लास्टिक के बॉल तो तकरीबन हर घर में होते हैं, आप ये यूज़ कर लें। यानी स्टार्ट में आपने बॉल्स वगैरह के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, घर के ही यूज़ करें। उसके अलावा 3-4 किस्म की देखें, ये स्पैचुला है मेरे पास। आपके पास एक अदद स्पैचुला जो है ना वो ज़रूर से होना चाहिए। अगर 2 हों तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन एक लाजमी होना चाहिए। ये जो विस्कर हैं ये लाजमी होने चाहिए। ब्रश सिलिकॉन का ये ज़रूर होना चाहिए ग्रीस वगैरह करने के लिए। और एक छलनी ज़रूर होनी चाहिए इस तरह की बारीक वाली। मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग की तमाम चीज़ों को छानने में बेहद काम आती है। अब आ जाते हैं केक नोज़ल्स की तरफ। जो हम केक पे डेकोरेशन करते हैं क्रीम के साथ, उसमें डिफरेंट नोज़ल्स यूज़ होती हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बड़ी नोज़ल्स भी रखी हुई हैं। लेकिन आपने क्या करना है, स्टार्ट में अगर स्टार्ट किया है तो आप एक छोटे वाला पैक ख़रीद लें। छोटे वाला पैक है ना, उसके अंदर ये सारी शेप्स होती हैं। ये बड़े वाली जो शेप्स हैं ये मैंने एक-एक करके सेपरेट मंगवाई हैं बेक हाउस से। 1 एम नोज़ल है इसमें, 2D नोज़ल है, फ्लावर नोज़ल है, स्टार नोज़ल है। तो लेकिन जो छोटे वाली है ना, वो आपको 5-6 नोज़ल का पूरा सेट मिल जाएगा। तो बस आप शुरू में एक सेट ख़रीद लें, वरना सिंगल एक नोज़ल, बस जो 1 एम नोज़ल है ना वो ख़रीद लें आप, तो आपका काम चल जाएगा। मतलब उसी से आप जो बेकिंग है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको नोज़ल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा क्योंकि बिज़नेस है, मेरा काम है, मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, तो इसलिए मैंने तमाम किस्म की ख़रीद के रखी हुई हैं। मेरी ये सारी यूज़ होती हैं। अच्छा, पाइपिंग बैग्स आपने छोटे वाले भी ख़रीद लेने हैं और बड़े वाले भी। छोटे वालों का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर अगर आप जैसे डिफरेंट कलर्स की क्रीम को मिक्स करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी क्रीम होती है, तो फिर छोटे पाइपिंग बैग में इजीली हैंडल हो जाती है। तकरीबन 150 रुपये का पैक आता है और इसके अंदर काफ़ी सारे 100-200 पाइपिंग बैग्स होते हैं और काफ़ी अर्सा चलते हैं। उसके अलावा बटर पेपर है, ये आपके पास होना चाहिए। अगर बटर पेपर ना हो तो आप ये देखें, ये नॉर्मल पेपर है, आप इसको लें, इसकी कटिंग करें, इसके दोनों तरफ ऑयल लगा के ना इसे 4 से 5 मिनट रख दें। उसके बाद आप इसे यूज़ करें तो बिल्कुल बटर पेपर वाला ही काम करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप बटर पेपर ही ख़रीद कर लाएँ, बगैर बटर पेपर के भी आप मोल्ड को ग्रीस करके कोई सा भी पेपर लगा सकते हैं। उसके अलावा ये स्ट्रॉ आपके पास ज़रूर होने चाहिए। 2 टायर केक बनाते वक्त इसकी हम सपोर्ट देते हैं नीचे की तरफ। तो मेरे पास तो 2-3 टायर्स केक के ऑर्डर आते हैं। तो ये शाशलक स्टिक्स भी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। इसके साथ हम टॉपर्स को अटैच करते हैं। यहाँ पे बड़े वाली जो स्टिक्स हैं ये हमें जब 3 टायर का केक आता है, 2 टायर्स का केक आता है, तो उसके अंदर यूज़ करती हैं। पुडिंग वाली मोल्ड है, ये स्क्वायर मोल्ड छोटे वाला है। उसके अलावा फॉन्डेंट के ये थोड़े टूल्स हैं मेरे पास। जब फॉन्डेंट वर्क करना होता है ब्रश के साथ ग्लिटर वगैरह करने के लिए, गोल्डन सिल्वर ये यूज़ होती हैं। और उसके अलावा इंची स्टेप आपके पास होना चाहिए। पैन को आपने मेजर करना है, जब कितने इंच का पैन चाहिए तो 1 इंची स्टेप भी आपके पास होना चाहिए।
अंदाजे से नहीं आपने काम करना, क्योंकि जब आप कमर्शियल काम करेंगे, जब आप ऑर्डर्स लेंगे तो फिर आपका हर काम कंफर्म होना चाहिए, अंदाजे से नहीं, बल्कि आपने बाकायदा पैन को मेजर करके फिर काम करना है। उसके अलावा ये देखिए मेरे पास हैं ये फॉन्डेंट के टूल्स हैं, फॉन्डेंट वर्क के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और उसके अलावा मेरे पास ये एडिबल फूड मार्कर हैं, यानी इनको इनके अंदर ना फूड कलर डाल के उन्होंने इंक की जगह पे फूड कलर डाला होता है, तो इसे आप राइटिंग कर सकते हैं फॉन्डेंट के ऊपर। अच्छा ये देखें, ये एक छोटी नाइफ़ है, एक ये नेल है मेरे पास फ्लावर्स बनाने के लिए क्रीम के, एक छलनी भी अपने पास अपनी एक्स्ट्रा रखनी है, अक्सर चीज़ों को छानना पड़ता है। तो ये देखिए ये ना क्लाउड का मैंने मोल्ड खुद ही काटा है, यानी कागज़ के ऊपर काट के, तो मैं इसके साथ क्लाउड्स की कटिंग कर लेती हूँ। तो उसके अलावा एक मार्कर, एक पेन, और साथ में ये मेरे पास एक है, ये मुझे गिफ्ट मिला है कहीं से, मैंने यूज़ नहीं किया, जब करूँगी तब आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। ये देख सकते हैं आप, केक को काटने के लिए, क्योंकि हम तो ब्रेड नाइफ़ से काटते हैं। इसके अंदर एक बारीक सी तार लगी हुई है और दोनों तरफ देखिए इसके ना ये निशान से बने हुए हैं। इसके ऊपर आपने जहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करनी हो वहाँ पे करके तो केक के स्लाइस की कटिंग ईज़िली कर सकते हैं। दोनों तरफ से जब ये इक्वल होगा तो स्लाइस की कटिंग कौन सी है, बिल्कुल इक्वल होगी। लेकिन मेरी तो शुरू से भी खैर बहुत परफेक्ट हो जाती है, इसलिए चले इसे भी यूज़ करूँगी, जब करूँगी फिर आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। अब आ जाते हैं दूसरे पार्सल की तरफ, जो कि मेरा आया था बेक अवे से। तो इसके अंदर देखिए ये केक के बॉक्सेस हैं, और केक के बॉक्सेस में आपको दिखा दूं कि मैं इस तरह के यूज़ करती हूँ बेकिंग के दौरान, विंडो वाले केक बॉक्सेस। इसके अंदर ना केक जो सा हाइटेड केक हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जो होम बेकर्स के केक हैं ना थोड़े हाइट में होते हैं, तो आम बॉक्स के अंदर ना वो जल्दी पूरे नहीं आते, तो इसके अंदर आप सेफली इसको रख सकते हैं। तो काफ़ी तरह के बॉक्सेस हैं, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इनसे मंगवाए हैं, वरना पहले मैं ना उर्दू बाज़ार से लेके आती हूँ। तो अभी बस मैं आपके साथ ना एक वीडियो इंशाल्लाह डिटेल के साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको ना उन शॉप्स के बाकायदा एड्रेस और फ़ोन नंबर भी साथ शेयर करूँगी, कि उर्दू बाज़ार में बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ से आपको केक की जो बेस है और इस तरह के जो बॉक्सेस हैं ना वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। ये जो वेबसाइट से हमने मंगवाए हैं ना ये काफ़ी महंगे मिले हैं मुझे, लेकिन उसकी निस्बत ना जो वहाँ से मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते बॉक्सेस मिलते हैं, यानी इनकी निस्बत उनकी कीमत काफ़ी कम होती है, क्वालिटी में तकरीबन सेम ही थे। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम ना किसी वीडियो में आपको बताऊँगी तो सारी चीज़ें। केक की जो बेसिस है ना वो भी सारी मैं उर्दू बाज़ार से परचेज़ करती हूँ, तो वो बहुत अच्छी केक बेसिस मिल जाती हैं बड़े अच्छे रेट पर, जबकि ये वेबसाइट वगैरह से जो मंगवाई थी ये तो बड़ी महंगी केक बेसिस थी। तो अब आइंदा भी मैं उर्दू बाज़ार से ही लूँगी। तो ये देखिए जी, अब यहाँ पे ये चॉकलेट थी मेरे पास 2 केजी का बार है स्वीट्ज़ला। अच्छा इससे पहले ना मैं बेक हाउस की चॉकलेट यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मंगवाई है, जब यूज़ करूँगी ना फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या है। ये न्यूट्रल जेल मैंने मंगवाई थी, केक पे राइटिंग करने के लिए ये बड़ी काम आती है। तो जब मैं आपको इसे यूज़ करूँगी ना केक पे राइटिंग के लिए, तो मैं आपको बताऊँगी कैसे इसमें कलर ऐड करते हैं, किस तरह से राइटिंग करते हैं। इवन कि इसको क्रीम में भी मिक्स करके जब आप राइटिंग करते हैं ना तो बड़ी स्मूथली राइटिंग होती है। उसके अलावा मैंने ये कलर मंगवाए हैं, ये थे फूड जेल कलर हैं। ये मैंने 12 का पूरा सेट मंगवा लिया है अब, क्योंकि मेरे पहले ख़त्म हो गए थे। छोटे छोटे टॉपर्स हैं ये बर्थडे वाले, जो कि कपकेक्स वगैरह पे लगाते हैं। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि बेकिंग इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो भी बस यहाँ पे देखिए जी, ये बेकिंग इंग्रेडिएंट्स जो है ना ये सारे के सारे मैंने बेड पे रख लिए हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे किचन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने हीटर भी ऑन कर लिया था, तो सोचा यहीं बैठ के वीडियो शूट करती हूँ और आपको वन बाय वन हर चीज़ के बारे में बताऊँगी डिटेल के साथ। इवन कि मैं आपको शॉप्स के नेम भी बता दूँगी कि कहाँ कहाँ से ये कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही सस्ती आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले देखें जी बेकिंग पाउडर। तो मेरे पास देखिए 1 केजी का ये पैकेट है। तो आप सोच रहे होंगे इतना सारा क्या करना है, तो देखें मेरा तो काम है, मुझे डेली के जब ऑर्डर्स आते हैं तो मेरा बेकिंग पाउडर अच्छा खासा यूज़ होता है। तो मैंने ये 1 केजी की जो पैकिंग मंगवाई मेरा ये पूरा साल चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं छोटी-छोटी डिब्बियाँ मंगवाती थी। जैसे ये देखिए इस तरह की जो है, और ये कम से कम 100 रुपए की एक डिब्बी आती थी। इसके अंदर 40 ग्राम बेकिंग पाउडर होता है। तो 4 से 5 केक बनाते थे तो बेकिंग पाउडर ख़त्म हो जाता था। फिर हम 100 रुपए की डिब्बी मंगवाते थे, फिर 4 से 5 केक। फिर उसके बाद मुझे ये शॉप मिली जहाँ से मिलती हैं होलसेल कीमत पर चीज़ें। तो जी हाँ व्यूअर्स, जब से ये शॉप मिली है ज़िंदगी आसान हो गई है, और अच्छी खासी जो है ना बचत भी आपको हो जाती है। तो ये देखिए बेकिंग पाउडर का एक पैकेट जो है ना ये 400 के 500 रुपये का आया था, मुझे एग्जैक्ट कीमत नहीं याद, लेकिन इतने का था। और इसके अंदर 1 किलो बेकिंग पाउडर है, यानी अगर मैं इस तरह की डब्बियाँ इसके साथ भरना चाहूँ तो मेरा हाल है 50 डब्बियाँ भर जाएंगी। तो ये आपको मिलेगा अनारकली से। शॉप वगैरह जो है ना उसका मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, या इसी वीडियो के एंड पे ना मैं आपको शॉप का नाम मेंशन कर दूँगी। तो वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये जब मुझे भी किसी ने बताया था कि जलंधर मोतीचूर है अनारकली के अंदर जाके, नीला गुम्बद से आप एंटर हो ना, तो वहाँ पे किसी से पूछें जलंधर मोतीचूर कहाँ पे है। तो जलंधर मोतीचूर के बिल्कुल सामने जितनी भी शॉप्स हैं ना सारी होलसेल बेकिंग इंग्रेडिएंट्स की शॉप है, वहीं से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। वाइट चॉकलेट जो सी है ये भी मिल जाएगी। ये देखिए वनीला एसेंस। अच्छा जी, छोटी सी शीशी जो थी ना ये भी 110-120 रुपये की आती थी, और ये बॉटल मुझे मिली थी 500 रुपीज़ की, और इसके अंदर 1000 ml तक वनीला एसेंस है और बहुत अच्छा एसेंस है। मैं छोटी डिब्बी के अंदर इसे इस तरह ड्रॉपर वाली में फ़िल कर लेती हूँ, ख़त्म हो जाए तो फिर ये बड़ी में से डाल के इसे रीफ़िल कर लेती हूँ।
ये भी आपको अनारकली वाली उसी शॉप से मिलेगा। और यहाँ पे ये केक बेसिस के बारे में मैं आपको बताऊँ तो देखिए ये कितनी अच्छी केक बेस है। इसकी बैक साइड देखें कितना परफेक्ट इसको गत्ता लगा हुआ है और ये अच्छी खासी मजबूत और नीट है। ये मैंने उर्दू बाज़ार से ख़रीदी है बहुत ही सस्ती में। और यहाँ पे एक ये वाली केक बेसिस है, ये मैंने दराज से मंगवाई थी, बिल्कुल बकवास क्वालिटी थी इनकी। देखिए बिल्कुल रफ सी लग रही है, पीछे देखिए इनके गत्ता कितना रफ है और जब फ्रिज में रखते हैं फ़ौरन से सॉफ्ट सा हो जाता है। ये मेरे बेटे ने बस ऐसे ही देख के ऑर्डर कर दिया था दराज से, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने इनको ख़त्म किया है, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं थी आई। उसके मुकाबले में जो उर्दू बाज़ार से मैंने ली थी वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा ये चॉकलेट चिप है, ये भी आपको उसी बेकिंग वाली होलसेल शॉप से बहुत सस्ते मिल जाते हैं किलो की पैकिंग में। लेकिन शॉप से ना आपको थोड़ी पैकिंग बड़ी लेनी पड़ती है, यानी छोटी पैकिंग में चीज़ें नहीं मिलती। मतलब ये कि होलसेल की दुकान है ना, तो हलवाई वगैरह बेकरियों वाले सारे वहीं से सामान परचेज़ करते हैं। अच्छा ये पाइनएप्पल का डिब्बा और ये मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल के डब्बे, ये भी मैं उसी होलसेल वाली दुकान से ख़रीद के लाई हूँ। तो ये भी काफ़ी सस्ते हैं, 200-200 रुपये, 250-250 रुपये इनकी कीमत जो है ना आम मार्केट वाले डब्बों से कम थी। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन बहरहाल जो दुकानों पर मिलते हैं उनसे ये 100-150 रुपये सस्ते थे। अच्छा यहाँ पर ये मेरे पास है फॉन्डेंट। तो ये मैंने गम पेस्ट जो है ये मंगवाया था, शुगर पेस्ट बेक हाउस से ऑनलाइन ऑर्डर करके। वाइट कलर में 1 kg की पैकिंग है। इसके अंदर मैं डिफरेंट कलर ऐड करके ना खुद ब खुद ही इसे कलरफुल बना लेती हूँ। आइसिंग शुगर है, ये भी मैंने एक डब्बा मंगवा के रखती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी रेसिपीज़ है जिसके अंदर बिल्कुल फ़ाइन शुगर हमें चाहिए होती है। वैसे तो घर में मिक्सी के जार में ही पीस के तैयार करती हूँ, लेकिन थोड़ी कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनके अंदर थोड़ी चाहिए होती है, फिर उसके लिए मैंने रखी हुई, जैसे डोनट्स वगैरह के ऊपर छिड़कने के लिए। और यहाँ पे ये कोको पाउडर है, ये मैंने बेक हाउस से किलो की पैकिंग मंगवाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कोको पाउडर है और इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप भी ना छोटी छोटी पैकिंग पे पैसे ज़ाया करने के बजाय ना 1 किलो की पैकिंग ही मंगवा लें, सस्ता भी रहता है और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। अच्छा तो व्यूअर्स ये सारी वो चीज़ें थी। विपिंग क्रीम मैं यूज़ करती हूँ केक की फ्रॉस्टिंग के लिए, जो कि मैं बेक हाउस से ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगवाती हूँ। उनका भी फ़ोन नंबर ये स्क्रीन पे मेंशन है, आप यहाँ से ऑर्डर करके कुछ भी मंगवा सकते हैं। लाहौर वालों के लिए मैंने आपको नंबर दे दिया है, उनका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप उनको जो भी चीज़ें ऑर्डर करें तो कैश ऑन डिलीवरी पे वो आपके घर में चीज़ें पहुँचा जाते हैं। डिलीवरी अगर 4000 से ज़्यादा की आपने परचेजिंग की हो तो डिलीवरी फ्री होती है, नहीं तो वैसे इनकी 250 डिलीवरी फ़िक्स है। तो यहाँ पे व्यूअर्स अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये केक, ये आज मुझे ऑर्डर आया था तो मैंने तैयार किया था 5 पाउंड्स में ये टेडी बियर वाला केक, और बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने फ़ोन नंबर्स के साथ, एड्रेसेस के साथ आपके साथ कम्प्लीटली शेयर कर दी हैं। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस को इन इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हुआ है और किस किस को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। उसके अलावा बेकिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह ताला 100% परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपीज़ जो मैं अपने ऑर्डर वर्क में यूज़ करती हूँ, सारी की सारी मैं आजकल अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे इनको। दूसरा चैनल है मेरा कुकिंग का, रज़िया का किचन, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो आई होप कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार करेंगे और बहुत ही यूज़फुल ये सारी चीज़ें आपके लिए साबित होंगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।